कराची में पारा 39 डिग्री पर, मगर गर्मी का एहसास 43 डिग्री जैसा। हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए माहिरीन का दोपहर 3 बजे तक बाहर जाने से इज्तिनाब का मशवरा। दिल सांस की बीमारी में मुब्तला अफराद को ठंडे माहौल में रहने की तजवीज़। हैदराबाद में 41, सक्खर में 42, नवाबशाह में 43 डिग्री। लाहौर में भी गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। गर्मी की शिद्दत का एहसास 42 डिग्री जैसा है। नवाज शरीफ की हिदायत के बाद वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से फ़ोन पर रब्ता। मुलाकात करके कैनाल के मसले को बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक। राना सना का कहना है कि कैनाल्स के मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात का मुकम्मल खात्मा करने की हिदायत की है। शर्जील मेमन ने मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ कैनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के लिए 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तक़सीम चाहती है। दरियाए सिंध से मुजव्वज़ा 6 कैनाल्स निकालने के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज। मुजाहिरीन लुकमान फाटक के मुकाम पर रेलवे ट्रैक बंद करके अप और डाउन ट्रैक पर बैठ गए। पंजाब से कराची जाने वाली अवाम ने एक्सप्रेस को रोक लिया। सक्खर बबरलू बाईपास पर एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक जुमे से मुअत्तल। जमात इस्लामी की जानिब से लाड़काना के जिन्ना बाग चौक पर एहतजाज। कंद कोट में जसकम की टावर चौक से प्रेस क्लब तक रैली। मेहड़ में सिटी गेट पर धरना। नवाब शाह, लाड़काना, हैदराबाद की तहसील कासिमाबाद, टंडोजान, टंडो मोहम्मद खान, मेहड़, नौशहर फिरोज, जैकबाबाद, कंदकोट, घोटकी, ठट्टा, सदावल और मातली समेत बेशतर शहरों में तिजारती मराकज़ बंद हैं। इस्लामाबाद में रेड जोन के दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी सख्त। डी चौक और सीरीना चौक को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। खारदार तारें और बैरियर्स भी लगा दिए गए। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। रावलपिंडी में फैजाबाद के मुकाम पर कंटेनर्स लगा दिए गए। फैजाबाद से इस्लामाबाद जाने वाली अहम शाहराह बंद। जमात इस्लामी ने आज इस्लामाबाद में गज़ा यकजहती मार्च का ऐलान कर रखा है। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रात 11:30 बजे तक दारुल हुकूमत में हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग के लिए सऊदी अरब के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। बेगारी और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने की गरज से पासपोर्ट के हुसूल के लिए नई शराइत आयद की जा रही हैं। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी से मुलाकात में गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी शहरियों के लिए पाकिस्तान आने पर कोई वीज़ा नहीं, जब चाहें आएँ। सऊदी सफ़ीर का कहना है कि पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, जिन्हें मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। स्पीकर KP असेंबली बाबर सलीम के पर करप्शन के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात करने वाली कमेटी के अरकान में इख्तिलाफ। कमेटी के रुकन काजी अनवर कहते हैं कि उनकी नज़र में बाबर सलीम ने करप्शन नहीं की। मुसद्दिक़ अब्बासी इस राय से मुत्तफ़िक़ नहीं। तहक़ीक़ाती रिपोर्ट सलमान अख्तर राजा को भेजने पर कमेटी के 2 दीगर अरकान काजी अनवर से नाराज़। ज़ाब्ता इख़लाक़ की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कमेटी से राय के मुताबिक कमेटी ने रिपोर्ट और सिफारिशात सिर्फ बानी PTI को पेश करनी थी। काजी अनवर ने भी तस्लीम किया है कि बानी PTI के अलावा किसी को रिपोर्ट भेजना कमेटी के SOPs में नहीं। ताहम सलमान अकरम राजा ने रिपोर्ट मांगी थी, जिस पर उन्हें दे दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख़वातीन मर्दों के मुकाबले में लंबी उम्र पाती हैं। आलमी सतह पर मर्दों की मुतवक्की उम्र अगर 71 साल है तो ख़वातीन 76 बरस तक जीती हैं, यानी मर्दों से औसतन 5.3 साल ज़्यादा जिंदा रहती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ज़राए से जमा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया भर में पैदाइश के बाद मुतवक्की उम्र 73.5 साल है, जबकि पाकिस्तान में दोनों सिनफों की मजमूई औसत उम्र तकरीबन 68 साल रिकॉर्ड की गई है। यानी आलमी औसत के मुकाबले में पाकिस्तानी 5.5 साल कम जिंदा रहते हैं। इसराइली फौज की गजा में बमबारी।
24 घंटों में मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हमास का कहना है कि यरगमाली इसराइली निजात अमरीकी फ़ौजी ईदान अलेक्जेंडर इसराइली बमबारी के दौरान लापता हो गया है। हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड के इसराइली फ़ौज के खिलाफ जवाबी हमले, घात लगाकर किए गए हमले में मुतादिद इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज के टैंक और मिलिट्री बुलडोज़र को तबाह कर दिया। शिमाली गज़ा में इसराइली ड्रोन तबाह। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली फ़ौज की कार्रवाई, मसीहियों को उनके मुक़द्दस मुकाम पर जाने से रोक दिया। गज़ा जंग पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ अवामी जज्बात और अवामी मुखालिफत में इजाफा। 1,40,000 से ज़ायद इसराइली शहरियों और फ़ौजियों ने गज़ा जंग ख़त्म करने और यरगमालियों की वापसी की करारदाद पर दस्तखत कर दिए। हमास के मुतालिबात के सामने झुक गए तो हम गजा में दोबारा जंग नहीं कर सकेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हकदर्मी बरकरार, कहा कि हम इस जंग का खात्मा उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक हमास को ख़त्म ना कर दें। गजा में हमास की हुकूमत का बरकरार रहना इसराइल के लिए बहुत बड़ी शिकस्त होगी। ऐसी शराइत पर जंग का खात्मा पैगाम देगा कि अगवाकारी के जरिए इसराइल को झुकाया जा सकता है। जब तक तमाम मग़वियों को वापस ना ले आए जंग को ख़त्म नहीं करेंगे। हमास की शराइत पर जंग ख़त्म करने का कहने वाले इसराइली दानिश्वर हमास का प्रोपेगेंडा दोहरा रहे हैं। अमेरिका में हज़ारों अफराद का ट्रंप और उनकी पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज। वाशिंगटन समेत अमेरिका का दीगर शहरों में मुजाहिरीन ने ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसीज़, सरकारी अफसरान की बरतरफियों, गज़ा और यूक्रेन जंग की मुखालिफत का एहतजाज किया। वाइट हाउस के बाहर मुजाहिरीन ने बैनर्स लिए एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने खिफिया स्काफ पहनकर फ़लस्तीनी परचम लहराए, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए नारे लगाए। गज़ा में इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का भी इजहार किया। अमरीकी फ़ज़ाइया की यमन के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ज़ाइया ने सना, अल-जोफ़, अल-हुदैदा पर कम अज़ कम 14 मरतबा बमबारी की। हौसी अक्सरियती जमात के ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप इंतजामिया को वेनेजुएला के तारिकीन वतन को जबरी बेदखल करने से ताहुक्म सानी रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म वेनेजुएला के तारिकीन वतन की जानिब से दायर मुदाखलत की इस्तदा पर जारी किया गया। दरख्वास्त गुजारों का कहना था कि उन्हें अदालती जायजे के बगैर जबरी बेदखली का सामना है। ट्रंप इंतजामिया का दावा है कि ये तारिकीन वतन गैंग के अरकान हैं और अदालती फैसले के खिलाफ आखिरी कामयाबी व्हाइट हाउस की ही होगी। पाकिस्तान विमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया का शानदार आगाज। पहले ही मैच में मेज़बान मुल्क को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान विमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने 159 रन्स का हदफ 20 ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान विमेन ब्लाइंड को 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। दूसरा T20 कल खेला जाएगा। डेरा इस्माइल खान में डेरा जात जीप रैली के आखिरी दिन प्रिपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले कैटेगरी ए में नादिर बख्शी ने पहली पोजीशन हासिल की। नादिर बख्शी ने 69 किलोमीटर का फासला 44 मिनट 18 सेकंड्स में मुकम्मल कर लिया। PSL के हर मैच में खिलाड़ियों के माहिराना तज्जिए, क्रिकेटर फवाद आलम और अहमद शहजाद का हर टीम का पोस्टमार्टम, मेज़बान ताबिश हाशमी के दिलचस्प चुटकुले प्रोग्राम हारना बना है। देखिए रोजाना रात 11 बजे सैफ जियो न्यूज़ पर। सिंध और बलूचिस्तान के संगम पर वाक़ हब नदी का पिकनिक पॉइंट लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। शहरी शदीद गर्मी में कम खर्च में भरपूर इंजॉय करने पहुंच गए। और पाकिस्तान वुमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया का शानदार आगाज। पहले ही मैच में मेज़बान मुल्क को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान वुमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने 159 रन का हदफ 20 ओवर में 3 विकेट पर पूरा कर लिया। पाकिस्तान वुमेन ब्लाइंड्स को 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। दूसरा T20 कल खेला जाएगा।